Good morning, class 6. Today I will explain about short question answers of chapter The Solar System and the Earth of Social Science. ठीक है, तो क्लास 6 हमने जो चैप्टर है द सोलर सिस्टम एंड द अर्थ, इस चैप्टर को फिनिश कर लिया है और इसके रिगार्डिंग हमने एक्सरसाइज फिनिश इसकी कर चुके हैं हम। और आज हम इसके जो शॉर्ट आंसर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर डी, इसमें हम शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे जिसमें कि 3 क्वेश्चंस गिवन है, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं इसका। एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ ग्रेविटी इन द यूनिवर्स। अब देखिए यूनिवर्स में जो ग्रेविटी है उसके 2 विशेषताएं लिखनी है आपको। ग्रेविटी का क्या काम होता है? देखिए ग्रेविटी जो है बेसिकली एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोला जाता है इसको। जैसे कि अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर की ओर फेंकते हैं और वो नीचे लौट कर आ जाती है, वापस लौट कर आती है। क्यों लौट कर आती है? क्योंकि अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। दैट्स वाई जो भी ऑब्जेक्ट हम आसमान की ओर फेंकते हैं तो वो ज़मीन की ओर वापस लौट आता है। तो इसी प्रकार आपको जो है यूनिवर्स में आपको 2 विशेषताएं लिखनी है ग्रेविटी की। ठीक है, चलिए इसका फर्स्ट आंसर देख लेते हैं हम। एक्सप्लेन 2 फीचर्स ऑफ ग्रेविटी इन द यूनिवर्स। ठीक है ना, 2 विशेषताएं लिखनी है हमें ग्रेविटी की। यूनिवर्स में जो ग्रेविटी होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो 2 फीचर्स ऑफ ग्रेविटी इन द यूनिवर्स। देखिए 2 विशेषताएं आपको लिखनी है जो कि ग्रेविटी की। ठीक है, फर्स्ट फीचर देख लेते हैं इसका। इट होल्ड्स द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन। अब देखिए जो भी प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट्स होते हैं और ये सभी प्लैनेट एक निश्चित एक पाथ होता है, उसी पाथ पर ये सन के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये जो पाथ होता है और सन से जो डिस्टेंस होती है ये कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब नियत रहती है, बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण की जो ताकत होती है उसके कारण ही जो प्लैनेट हैं और जो अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो सन से क्या होते हैं, जो ग्रेविटेशन फोर्स होती है उसी के कारण वो एक कांस्टेंट पाथ पर क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो एक ग्रेविटेशन फोर्स होती है जिसके कारण प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों ओर एक नियत पाथ में क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड, इट क्रिएट स्टार्स एंड प्लैनेट्स बाय पुलिंग टुगेदर द मटेरियल फ्रॉम विच दे आर मेड। अब देखिए इससे जो ये जो पावर होती है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, इससे स्टार फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? स्टार बनते हैं और प्लैनेट्स भी। क्योंकि ये क्या करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं। ग्रेविटेशनल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उससे पुल करने की यानी खींचने की या धकेलने की ताकत होती है। तो इसके अंदर एक खींचने की ताकत होती है जिसके कारण कि क्या करता है, मटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे ये उसी टाइप का ऑब्जेक्ट जो है फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ये आंसर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ सोलर सिस्टम? नेम द कंपोनेंट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम क्या होता है, आपको सोलर सिस्टम के बारे में बताना है और आपको ये भी बताना है कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, यानी कि जो सोलर सिस्टम है वो किस किस ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना है। तो वो कंपोनेंट्स के नेम भी लिखने हैं आपको। ठीक है, तो चलिए पहले जान लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है। देखिए द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट अराउंड इट। देखिए सोलर सिस्टम उन सभी चीज़ों से बना हुआ है जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है,
सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है? देखिए सन जो कि सेंटर में है यूनिवर्स के, और जो भी चीज़ें इसके चारों ओर चक्कर लगाती हैं जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, मीटियोर्स हो गए, मीटेरॉइड्स हो गए, तो ये सभी क्या करते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो जो सोलर सिस्टम है हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर के बनता है? सन और जो ऑर्बिट्स करते हैं इसके चारों ओर। ठीक है ना, It is the family of sun and it is believed that it was formed about 5 billion years ago. अब देखिए जो सोलर सिस्टम है ये किसकी फैमिली होता है, किसका परिवार होता है? ये सन का। ठीक है, एंड इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज फॉर्म्ड अबाउट 5 बिलियन ईयर्स एगो, और ऐसा माना जाता है कि जो सोलर सिस्टम है ये लगभग 5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था, यानी कि बना था। ठीक है, चलिए अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? देखिए सन, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, मून्स, मीटियोरॉइड्स एंड कॉमेट्स। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर के जो सोलर सिस्टम है वो फॉर्म होता है, यानी कि बनता है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? एक्सप्लेन 3 पॉइंट्स। अब देखिए अर्थ जो है इसको यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है? आखिर क्या ऐसी विशेषता होती है इसके अंदर कि इसको यूनिक प्लैनेट कहा गया है? क्या खास बात है इस प्लैनेट के अंदर? ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। इट हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन। देखिए इसके और भी पॉइंट्स हैं लेकिन इसमें 3 पॉइंट्स मेंशन करने के लिए कहा गया, तो हमने इसमें 3 पॉइंट मेंशन किए हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि जो सबसे बड़ी जो खासियत है इस प्लैनेट की, यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग गैस है। लाइफ सपोर्टिंग गैस मतलब जो कि ह्यूमन बींग्स और जो अदर एनिमल्स हैं उनको जीने के लिए जो प्राणदायक जो गैस होती है ऑक्सीजन, ठीक है ना, उसके बिना लाइफ संभव नहीं है। तो जो ऑक्सीजन है वो इसी प्लेनेट पर पॉसिबल है, यानी कि अर्थ पर। ठीक है, तो एक जो सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या हो जाएगी कि यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग गैस पाई जाती है, और वो लाइफ सपोर्टिंग गैस का नाम क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसके अलावा और भी फीचर हैं जैसे कि ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर का काम क्या होता है? ओजोन लेयर जो भी यूवी रेज होती हैं जो कि सन से आती हैं वो फिल्टर होकर के आती हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली सन के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं करती हैं। अगर डायरेक्टली आएंगी तो उससे क्या होगा? जो एटमॉस्फेयर है वो इंक्रीज़ होगा, ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन होगी वो बढ़ने लगेगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं, इसमें ओजोन लेयर का भी लिख सकते हैं। एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं आता है तो आप ओजोन लेयर के बारे में भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, देखिए सेकंड पॉइंट देख लेते हैं इसका। द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब देखिए अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ पर 3/4 जो पार्ट है वो क्या है? पानी है, यानी कि पानी से ढका हुआ है। जो अर्थ का जो सरफेस है वो 3/4 जो पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्लू प्लेनेट बोला जाता है। अगर हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो हमें ये नीले कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। क्लियर? चलिए इसका हम थर्ड पार्ट देख ले, इसका जो थर्ड पॉइंट है उससे देख लेते हैं। इट इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अब देखिए अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसीलिए इस प्लेनेट पर लाइफ भी पॉसिबल है, क्योंकि हमें ज़्यादा गर्म टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो ये जो खासियत है किस प्लेनेट पर पाई जाती है? अर्थ पर पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 यूनिक फीचर मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि तीनों आंसर आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ई,
इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं।